बोर्ड के ऊपर नहीं बनते, इसी जगह एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, बोर्ड पे बहुत प्यारी PQRSTM बनाते हैं, यहाँ पे टोटली डिफरेंट बॉल गेम, पता नहीं चलता। ठीक है, अब यहाँ से लेके 1 से लेके V6 तक ना हम 1 2 3 4 करके नहीं चलते होते। ठीक है, वही यूजली स्टार्ट विद लीड टू लीड जा रहे होते हैं। या अब देख लो, एक होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द मायोकार्डियम, एक होता है लैटरल और इंफीरियर होता है, राइट। ये गेम होती है सारी। अच्छा, अब देखो लीड 1 सबसे ऊपर नजर आएगी आपको। ठीक है, दिस इज लैटरल पार्ट ऑफ लैटरल लीड। यहीं से जंप करके AVL पे जाओगे। ये लीड 1 का 1, ये सबसे पहले वाली 1 होती है, लिखी हो ना लिखी हो। ठीक है, ये 1 होती है, राइट। इससे ऊपर जंप करके जाओगे आप AVL पे, देखो तीसरे चौथे नंबर पे आ रही होगी, AVL लिखा होगा। AB नहीं, आगे जाओ आगे जाओ, ये किधर लिखे है? ये हो गया, ये सेकंड पार्ट ऑफ लैटरल लीड। अब कोने पे आ जाओ, V5 और V6 देखते क्या है वो बाद में बात कर लेंगे। ये होगी लैटरल लीड, हम इस तरह चलेंगे कि इनमें कोई चेंज तो नहीं आ रही। कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा कंकमिटेंट लीड्स में आए चेंज, देन वी से दैट दिस चेंज इज सिग्निफिकेंट, वरना नहीं होती। ठीक। अच्छा, अब आ जाओ लीड 2 के ऊपर, लीड 2 देन लीड 3 देन AVF। ठीक है, दीज आर इंफीरियर लीड्स। ठीक है, द मोस्ट नोटोरियस वंस एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ या बर्निंग के साथ आते हैं। डायबिटिक, ना दर्द हो रहा होता है ना कुछ, पता चलता है कि ड्राइजिक वगैरह मिल रहा है और पेशेंट आइज ऑफ इंफीरियर MI। ठीक है, ये हो गया आपका इंफीरियर ये। ठीक है, अब आ जाओ आप इधर इस जगह पे V1 से लेके V4, दिस इज एंटीरियर या एंटीरियोसेप्टल लीड्स हम इनको कहते हैं। ठीक है, तो हम सारी की सारी ECG इस पैटर्न के साथ देखेंगे। ठीक है, अब बिफोर वी स्टार्ट ऑफ, सबसे पहले ECG के ऊपर देखना, कहीं ना कहीं लिखा होगा 10 mm ऊपर, कहीं ECG के ऊपर, कहीं वो नीचे लिखा हुआ है ऊपर नीचे जहाँ भी 11 mm पर MV। हाँ, 10 mm पर MV। हाँ, 10 mm का मतलब है जितनी वोल्टेज आ रही है, जो ऊपर नीचे डिफ्लेक्शन, दीज आर द मोस्ट डिफ्लेक्शन इज 10 mm जो हम वोल्टेज देते हैं ECG के अंदर। ठीक है, दैट वुड बी स्टैटिक एट एवरी पॉइंट, पाकिस्तान बाहर सारी जगह। ठीक है, दूसरा कहीं देखो 25 मिलीमीटर पर सेकंड लिखा होगा। यस सर, इसी के साथ आगे लिखा ठीक हुआ। है, दिस इज विद द रोलर मूव्स विद दिस स्पीड, ताकि जो आपके पास ECG बाहर निकल रही होती है। ठीक है, अगर उस रेट को मैं बदल दूं, देन एरिथमियाज, ये सारी की सारी चीज़ें समटाइम्स हम अनकवर करने के लिए यूज़ करते हैं। नहीं, दीज आर द स्टैंडर्ड थिंग्स। ठीक है, अच्छा, अब ये और आखिर में ज़रा देखो कि आपके पास AVR होगी 1 2 3 4 5 6 में AVR। ठीक है, ये AVR डाउन गोइंग नजर आ रही है, ज़्यादा नीचे। यस सर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं। 10 mm का वोल्टेज, मिली वोल्ट का वोल्टेज, 25 मिलीमीटर पर सेकेंड की स्पीड और AVR डाउन गोइंग। ये तीनों चीज़ें, इसका मतलब टेक्निकली तौर पे ECG ठीक हुई है। वरना समटाइम्स टेक्नीशियंस मैस अप, तो कभी कभी फाइंडिंग्स ज़रा दे गेट फज्ड अप। ठीक है, ऐसी चीज़ नहीं। तो सबसे पहले ये हमने देख लिया, अब हम इसी एंगल से चलते चले जाएंगे। ठीक हो गया, और फिर जो भी है एलिवेशन है, डिप्रेशन है, वट एवर वो हम देखते चले जाएंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक हो गया, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। नो नीड टू गो कि यहाँ पे P वेव के साथ कौन सा वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा है। यू हैव डन दैट बिफोर, यू नो बेटर देन मी। हमने आपको बताना पेशेंट में ये चीज़ है तो अब अगला स्टेप क्या करना। ठीक है, अपनी जगह पे अब बेहतर ही होता है, क्योंकि यहाँ पे कोशिश की है लेकिन फिट आउट हो ही नहीं होती। जो मैंने काम हो जाता है। ग्रुप में तुम लोगों का अपना तो ग्रुप होना। यस सर, अपना ग्रुप होना तुम। हाँ, हमारे बैच का ग्रुप है। बैच का ग्रुप है, चल इसी कर दीजिएगा सारा कर बेफिक्र। V5 V6 आज मैं सिर्फ ये सेंस आ जाए कि ECG पकड़ते कैसे हैं, देखने क्या है, कहानी क्या है। ठीक है, ये लैटरल। ठीक है, और फिर जिस समय आपका 2 3 AVF, 2 है, 2 हो गया, 3 हो गया, और AVF। ठीक है, ये इन्फीरियर हो गया, फुट से याद रख लो। V1 से लेके V4 रह जाते हैं, ये सारा एंटीरियोसेप्टल। सारा बड़ा आपका जो है लेफ्ट वेंट्रिकल कहीं पे पड़ा होगा। ठीक है, ये वाला जब ये उड़ता है ना, फिर काफ़ी इसी के साथ ही जो मर जाते हैं फ़ौरन, BT एरिथमिया सारे इस वजह से। और सर V1 से पहले जो आप बता रहे थे वो देखो एक आज तो हमने इसी के साथ काम करते हैं, हमें इतना पता चला। ठीक है, आज एक सबसे पहले तो करेंगे ना 1 है। यस सर। 1 जो यहाँ पे इसने काटी थी सारी, ये वैसे बाय मिस्टेक है ना, 1 इधर होना चाहिए था ना। नहीं, वो एक्चुअली ये हुआ कि जिसने ECG जहाँ से लेके आया उसमें 1 पहले थी, लेकिन यहाँ से कटी थी बेचारी। ठीक है, तो 1 के बाद AVL,
यस सर AVL सॉरी ये AVL AVL, ठीक है। यस सर V5 पे आ जा और V6 यस क्या वेव्स हैं, कुछ हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमने सिर्फ ये देखना है, Yes. हमें पता चले इलेक्ट्रल हो गया, ठीक है, ताकि लीड टू लीड जाने की आदत बने। उसके बाद लीड 2, लीड 3 और AVF 2 3 एट 2 AVL 3 AVF, ये हो गया। F से फुट नीचे वाला Foot. ये फिर बॉल वाला, और 2 3 भी फुट पे हाँ क्या 2 3 भी फुट, सर ये ठीक हो गया। चल, यस सर और फिर V1 से V4 रह जाता है, वो सारा एंटीरियर वॉल है, इंटीरियर वॉल एंटीरियर सेप्टल एंटीरियर वॉल जो भी आपको, ठीक है। यस सर और AVL रह गया वो नहीं AVL नहीं रह गया ना, AVL ये AVR रह गया, अच्छा AVR रह गया ठीक यस है। ये हमारा शंट होता है, यहाँ से देख तुमने यहाँ से इलेक्ट्रोड से करंट भिजवाया है, इधर से वापस जा रहा है, इट शुड बी डाउन गोइंग। ये सिर्फ बता रहा है यहाँ से, अब देखो आप करंट दे रहे हो, उसका कहीं ना कहीं जाना है, यहाँ से निकल के बाहर जा रहा हो। सर ये नहीं थोड़ा समझाए, वो तो समझा के फुट पे लगा हुआ है, ये भी समझा दे हाँ, ऑटोमेटिकल इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अच्छा कोई ताल्लुक ये सिर्फ बता रहा है कि नाउ द करंट इज गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट, बस। और ये इसमें नॉर्मल है ना डाउन इसमें डाउन गोइंग है, अच्छा डाउन ठीक है। और फिर बहुत आगे जाके पोस्टीरियर वॉल, ये वहाँ अभी जाना ही नहीं, ठीक है। जब सेकंड फेलोशिप की होगी तब बात करेंगे, ठीक हो गया ये। अच्छा एक और फिर नज़दीक से पहले देखो, सी वाले बैच के ग्रुप में सर यस सारे अपनी लीड 1 पे आ जाओ। यस सर जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ऊपर आ रही है दैट इज आर राइट, ये तो पूरा सब यस सर डिफ्लेक्शन 3 ऊपर आ रही है, मतलब 1 के अंदर इनको से ऊपर गया बड़ी वाली दुकान लीड 1 के अंदर सर, वो जो ऊपर है कोने में टॉप लेफ्ट ये यस वाला ना? 1 हाँ ये ऊपर है, यस सर दिस इज आर वेव, आर ये तो समझ आ रही है ना? Yes, जो sir. ऊपर डिफ्लेक्शन है दैट इज आर वेव, आर हाँ दैट ये आर वेव है, ये R wave. आर वेव, ये सब तो पता है। यस सर 3 आर वेव्स आई हैं ना लीड में। एक नाम लगा और आप लगाए किसी पे। Seen positive reflection in the lead one. जैसा कोई लगा रही ऊपर वाली यस सर आर वेव, ये आर वेव है जो PQRS वाली, यस सर ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि आपने क्या करना है, अब हम बात कर रहे हैं रेट की, रेट हो गई ECG, एक आर वेव और दूसरे आर वेव के दरमियान में देखो कि ECG के बड़े बड़े बिग बॉक्स कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, ठीक है। आप सर पहले 2 के दरमियान में 3 आ रहे हैं, दूसरे 2 के दरमियान में 4 आ रहे दोबारा कितने हैं, 3.5 तो नहीं है, हैं, तो 3.5 एंड 4 सर फर्स्ट एंड सेकंड आर वेव के दरमियान 3.5, सेकंड एंड थर्ड आर वेव के दरमियान 4 है। चलो ठीक है, कोई एक ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं जो आ रहे हैं। 4 ले लेते हैं, चलो। अच्छा इसमें हम सारे फर्स्ट और सेकंड आर के दरमियान बिग बॉक्स की गिनी है ना, ठीक है। अब हम रेट किसका निकालते हैं, एक मिनट मारो, एक मिनट, 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब अगर इफ यू टेक 3 तो ये तकरीबन कितना बन जाता है 100, और अगर आप 4 रखते हो तो 75 होता है। समटाइम्स पूरा इसके दरमियान ही आ रहा होता है, 3 और 3 बॉक्सेस के दरमियान में कहीं आपके पास आ रहे होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि द हार्ट रेट इज बिटवीन 100 and 75। यस 3.5 जब लगा 3.5 वगैरह होगा, Yes, ठीक sir. है। समझ ये सबसे पहले चीज होती है जो हमें ECG के ऊपर देख के आनी चाहिए। आपने किसी एक वेव के ऊपर, जैसे आप ECG पकड़ते हो, पहली लीड 1 आती है, लीड 1 में देखो आर वेव के दरमियान डिस्टेंस देखें, ठीक है। आपने ये देख लिया और फिर डिवाइड कर दो उसको 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस, ठीक हो गया। Yes, ये क्लियर है सब? clear है सर। ये सिंपलेस्ट थिंग होती है। इससे अगली वाली बात है जो रिदम की बात करते हैं, जब सारे आपने देखा होगा कि हम लोग जब whenever we go for the examination to check the rhythm regular है irregular all that, now how we can see that in on an ECG, ठीक है। अब आपने एक चीज देखी है, लीड 1 तो देखो सारे लीड 1 सर लीड 1 अगेन Yes, दो sir. आर वेव्स को देख लिया, आर Yes. अब इसी के नीचे देखो मेरे पास 2 आ रही होगी या 3 आ रही होगी, इसी 1 के नीचे कैसे हो रहा है? 2 आ रही है। अब देखो ऊपर वाला आर नीचे वाला आर कंसाइड कर रहा है, एक लाइन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। Yes, sir. सर अभी आगे चले जाओ, सर ये पॉइंट नहीं समझा आपने अभी क्या बताया सर, ये लीड 1 है ना सर। ये तेरा आर वेव है, यस सर ठीक है, ये लीड 1 है, Yes, ये भी sir. आ रहा है,
ऊपर और नीचे बराबर आ रहे हैं? बिल्कुल बराबर आ ठीक रहे है, हैं। ये देख इवन AVR AVL का देख बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं सर, V1 V2 का देख बराबर आ रहे बराबर आ रहे हैं, हैं। V3 4 बराबर आ रहे बराबर आ हैं, रहे इसका मतलब रिदम तेरा रेगुलर है। समझ गया। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ये दोनों बराबर आ रहे हैं, V4 V5, V1 V2 बराबर आ रहे हैं, आप इसका ले लो, ये दो बराबर आ रहे हैं, लीड 1 2 बराबर, तो रिदम So इसको you write it like our rate is between 75 लाभी क्या मीन निकाल के ईडी ऐसा करके बताओ। अच्छा ये रेट की बात होगी ना, अब रिजल्ट पे आ जाओ। अरे यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं रहता, No, यहाँ sir. वो बता देना, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं रिदम की। Yes. मैंने आपको कहा कि लीड 1 देखिए जरा, यस सर, लीड 1 के नीचे आई गेस लीड 2 आ रही है आपके पास? यस सर, ठीक है, अब देखो लीड 1 का आर वेव और लीड 2 का आर वेव एक ही लाइन में आ रहे हैं। यस सर। आगे चले जाओ, AVF वगैरह में इसके आगे जरा ऊपर AVR और AVL है सर। जैसे AVR और AVL है, और इवन नीचे AVF भी है, तीनों एक ही लाइन पे इनके आगे आ रही है। यस सर, ठीक है, इससे आगे चले जाओ V1 वाली जगह पे, V1 V2 V3 सब के एक ही लाइन में आ रहे हैं। यस सर, आप भी चले जाओ V4 V5 V6 सब एक ही लाइन के ऊपर। इट मींस द रिदम इज रेगुलर। रिदम रेगुलर है। ठीक है, Yes. इरेगुलर रिदम स्टीम जब आएगा तो आपको बताएंगे, फिर इरेगुलरली रेगुलर कौन सा होता है, वो डायग्नोसिस बनते जाएंगे। ठीक है, अभी हम नॉर्मल ECG की बात कर रहे हैं, तो अभी रेट हमारे पास ऑलमोस्ट नॉर्मल है 75 to 100 कितना रिदम आ गया। अब एक बात जरा गौर से सुनिए, एक्सिस के ऊपर बहुत सारे लोग मार खाते हैं। ठीक Yes, है, sir. राइट एक्सिस डेविएशन, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, या अजीब सी सुनते रहते हैं, और फिर इसके वेरिएट करने के देयर आर बंच ऑफ 12 13 14 इसके तरीके। सिंपल आप लीड 1 पे आओ जरा। यस सर, आ गया। सर जो रेट 9 में है वो लीड है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है सॉरी पहली है, दूसरी और तीसरी है, नहीं क्या बोलते हैं सीधी छोटी है, नाम नाम बोलते हैं। ये लीड 1 है, ये तो लीड है, ये और ये है। ये देखिए आ रहे हैं एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसका मतलब है आपको सारे इनको ये ऊपर जा रही है, ये बाहर नीचे जा रही है, ऐसे हम बताते हैं वेव एक लाइन है। अच्छा रेडियस में कोई किस्म का नो issue तो नहीं है? क्लियर है सर। ठीक है, अभी एक्सेस पे आप लोग आ रहे हो, लीड 1 को देखो, ये यस सर, आर में ऊपर है। यस तीनों ऊपर है। ठीक है, AVF में जाओ जरा, AVF आर में ऊपर है कि नीचे जा रही है? मतलब सर ऊपर होके फिर नीचे इस तरह जा रही है ना, ऊपर भी गई है नीचे भी गई है। आधी ऊपर है आधी नीचे है। यस सर, आधी ऊपर आधी ज़्यादा नीचे। ऊपर है कि नीचे? सर 50% ऊपर 50% नीचे। नीचे इसी एक तरफ ज़्यादा बना लो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन। सर ये बराबर है देख। मान लेना सर ये देखिए सर आपके सामने। यार बड़ी है ना नीचे वाली, अच्छा बहुत, हाँ वो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है बड़ी है सर। ना। समझ गया। ठीक, अच्छा सो 1 ऊपर है और AVF ऑलमोस्ट ज़्यादा नीचे है। यस सर, तो अब इसको थंब रूल कहते हैं। 1 को आपने राइट थंब पे रखना है, Yes. बाईं तरफ, और आपने जो है AVF को लेफ्ट पे रखा है, ये, Left ठीक thumb है? पे। जो थंब नीचे हो जाता है वो वाला एक्सिस डिवीएट हो जाता है। अगेन सुन लो, 1 है और AVF है, आपके पास जो थंब डिवीएट नॉर्मली तौर पे इस तरह होते हैं, 1 भी ऊपर होता है, AVF भी ऊपर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, AVF ज़्यादा नीचे जाता लग रहा है, हमने इस तरह कर दिए, तो ये डिवीएट आप कहेंगे ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। इससे हम मतलब क्या बनाता हूँ मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन तो मतलब इसी चीज़ देख के चीज़ आनी चाहिए। 1 ऊपर AVF ऊपर, ये नॉर्मल हो गया, ये नीचे हो गया, ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, ये अगर नीचे हो गया तो राइट एक्सिस डेविएशन। ठीक हो गया, बस ये। और सर लीड 1 या इसको हमेशा राइट हैंड पे लेंगे और लीड 1 को हमेशा राइट हैंड पे, AVF को हमेशा लेफ्ट हैंड पे। AVF लेंगे, ठीक समझ है। गया। बाकी कैलकुलेशन का भी तरीका होता है, डोंट गो ओवर देयर। सही है, अभी सर। आपको कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ये अब इससे हमारा मतलब तो सारा क्या है, फाइल होता है। ये जरा ये 2-3 है जो ये वाली चीज़ें कुछ रट्टा मारी होंगी कि लीड्स कौन सी है और रेट रिदम का तरीका है, आप बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे, चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो वाली ये वाली बात बेशक लिख लो आपने, जैसे लिख लो। याद रखनी है। तो मैं आपको बताऊँ, राइट लेफ्ट एक्सिस हम कहते हैं कि हम इससे क्या करना चाहते हैं। ये हो गया सारा। Yes. राइट एक्सिस डेविएशन का मतलब है कहीं ना कहीं आपके पास राइट वेंट्रिकल की कोई ना कोई राइट साइड ऑफ द हार्ट की कोई भी चीज़ होती है, तब जाके आपका राइट एक्सिस डेविएट होता है। और जब लेफ्ट की बात होती है तो लेफ्ट हार्ट की डेविएट होती है।
बस इतना ज़्यादा गाइड ज़्यादा फॉर यू गाइस। यस सर। फिर आप जिस तरह हार्ट की डिजीज करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। अब इससे ज़्यादा और नहीं जाना, हमें ईसीजी पढ़नी है, डिजीज की तरफ भी नहीं जाना, ठीक है। तो टिल नाउ वी जस्ट नो कि ईसीजी जब हम पकड़ते हैं उसके अंदर 10 mm 10 मिलीवोल्ट की वोल्टेज है, 25 की स्पीड है, एवीआर डाउन होना चाहिए, रेट है, रिदम है और एक्सेंट, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब नाउ आई हैव सेट दिस ईसीजी टू गाइस। अब इसकी सारी चीज़ें जरा मुझे निकाल के दिखाओ। फिर एक और जरा दिखाऊंगा 10 की वोल्टेज। सर इसमें 10 mm है, 25 mm है। सर क्या चीज़ निकालनी है इसमें, ये तीनों? ये सारी चीज़ें निकालनी है। 75 to 10, क्योंकि सर पहले दो के दरमियान में आप देखें 3.5 है, पहले दो के दरमियान में अगर देखें, और दूसरे दो में 4 बॉक्सेस हैं, तो फिर 75 to 100 BPM का हम कह देंगे ना सर। और सर उसके बाद आपने फिर रिदम आपने बताया दो वो सारा तो रेगुलर है। और सर AVF जो है थोड़ा ज़्यादा नीचे है, तो लेफ्ट हैंड पे हम लेंगे तो नीचे की तरफ चला जाएगा, तो लेफ्ट साइडेड डेविएशन, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, यानी लेफ्ट हार्ट में इसको थोड़ा सा मसला है इस बंदे को, समझ गए सर। यानी इसको लेफ्ट हार्ट में थोड़ा सा मसला है, आप देख सकते हो थोड़ा सा नीचे है, AVF नीचे है। यस सर। चीज़ वही करनी है, ठीक है। रेट रिदम एक्सेस, ठीक है। रेट निकालना है सर, रेट रिदम एक्सेस ये करना है। ओके सर। इसी तरह आराम से लेके टेक योर टाइम। कहाँ से आपने शुरू 1 से करते हैं, 1 को ढूंढे, एरिया को ढूंढे, सारी चीज़ मौजूद है। फिर आराम से देखो आप रेट कितना है, रिजल्ट कितना है, एक्सेस कितना है। ये लाइफ इसी तरह इसकी सामने तो टेक योर टाइम आराम से। पहले कुछ दिन से मसला होगा बस, शाबाश। सर इसमें वो AVF AVL वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले लीड सारी पूरी का तो वही पूरी मौजूद है कि नहीं है। 1 AVL है, V5 V6 है, 2 EF है, सब है लीड्स। ये ऊपर लीडवानी है ना, वो सर पहली दो वाली रीड 1 और 2 होगी सर, जो सबसे ऊपर लगाते हैं। राउंड अबाउट 2 का 2 से मल्टीप्लाई। सर तकरीबन रेट जो है इसका 2 R। अच्छा मुझे फाइनल इसका है ना जो भी कंक्लूजन मुझे वो बताना है। रेट क्या है, रिदम क्या है, सबसे पहले लेकिन मुझे सारी कुछ दिखाएगा कि वेव सारी मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। ये है ऊपर ये सर पहली दो तो हमने सपोज कर लेंगे 1 2 3, उसके बाद जो नीचे दो हैं फिर नीचे दो वो ढूंढना कैसे? लिखा होता है, हमें आदत नहीं होती ना, क्योंकि अभी इसी पढ़ने की आस्ते आस्ते आदत नहीं है। देखते 3 लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। वो 1 2 और उसके बाद वो देखना ना AVF को देख पहली पे 2 लिखा हुआ है सर। ये ये 1 होगी 2 होगी, खत्म होगी ना यहाँ पे, ठीक है, ये 2 हो गए। ठीक है। देखिए कैसे पता लगेगा सबसे ऊपर स्टार्ट हमेशा यहीं से होती है। 1 ये 2 है, ठीक है, ये शराती 3 है। यार ये तस्वीर की ये AVF है, नीचे है सर, ये AVL है। हाँ ये क्या हुआ, नहीं ये जो 3 के बाद आपने क्या बोला सर? AVF। अच्छा एक चीज़ बताऊँ यार, एक लीड टू, ये सिर्फ पिन पॉइंट होता है। अच्छा देखो एक ये 1 2 3 चल रहा होता है, एक अलहदा आखिर में हम 2 चला रहे होते हैं जो लंबी चल रही होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम नीचे rhythm वाली strip 2 कहते है। हैं, ठीक है। ये भी 2 है, लेकिन ये रिदम स्ट्रिप होती है, ये खाली यही जा रही है, इसके आगे पीछे कोई नहीं आ रहा है। यहाँ 3 वेव्स चेंज हो चुकी हैं इस वक्त तक। तो
सर जो ऊपर जो ऊपर वाली तीन तीनों? सर ऊपर वाली 3 वेव हाँ, ऊपर 3 आ रही है। देखो दरमियान में जहाँ भी वेव चेंज होगी ये बीच में ये आता होता है यस कि नया आ गया, नया आ गया, ठीक है। अच्छा दूसरा ये है कि ये तो AVL है। ये तो सर इससे रिदम चेंज हो जाएगा। नहीं ये वाला तो सर जो ऊपर 3 सेक्शंस थे वो पहला शुरू वाला बंद था, उसके बाद वाला सर ऊपर जो 3 क्वार्टर्स थे सबसे ऊपर वाली वेव में यस और सर नीचे पहले वाली 1 फिर एकदम मैच करने के लिए चला 2 1 2 3 ये 2 अलहदा चल रहा होता है, समझ ठीक गया है। अच्छा और ये इस तरह समझो कि ये इसकी कंटिन्यूएशन है, यहाँ से इसी तुम्हारी स्टार्ट हुई है, यस सर ये इसका पहला पीस है जो हमने यहाँ से फाड़ा, यस सर इसके साथ ये जुड़ा हुआ है यस सर यहाँ तक, यहाँ से हमने फाड़ा और तीसरा इसी को जोड़ दो इसके साथ, ऐसे चल रहे हैं, सारी फील्ड्स इस तरह ठीक है। ये चल रहा है और देख नीचे वाली जो है ना ये खाली, ये सब ये सारी स्ट्रिप में ये अलहदा लीड टू चलती आ रही है, इसको हम रिदम स्ट्रिप कहते हैं। हमें जब कोई रिदम एबनॉर्मलिटी देखनी हो फिर हम इसमें देखते हैं। ये लीड चलती हुई आ रही ये है सारी की सारी देखिए दूसरी लाइन पे जो भी है किसी भी जगह पे वो आपके पास रिदम स्ट्रिप ही चल रही है। और सॉरी यार ये 3 भी सारी की सारी आ रही है, ठीक हो गया, ये तो आ गई। अच्छा अब और कुछ नहीं, ठीक है हम रिदम 3 के बारे में आपने क्या बताया सर? 3 वाली अभी किधर? आपने कहा 3 भी सारी की सारी वो 2 की तरह ही है। नहीं नहीं मेरा ये मतलब है जो आपके पास 1 2 जो भी नीचे वाली लाइन किसी भी आपकी फ्रेम में आ रही है दैट इज लीड टू ही चल रही है आपकी। अच्छा समझ गया ये रिदम वाली सर ठीक हर है? फ्रेम में जो ठीक है नीचे वाली लाइन बाकी लीड लीड 1 2 और 3 हाँ वो ऊपर है, वाली ठीक है। अच्छा तो आप मुझे बताओ कि इस सब को लेके जो आसान चीज़ किया इस पे बाकी के फ़ोनों से ज़्यादा साफ नज़र आ रहा है। Yes, sir. खास वजह है कोई इसकी? ठीक। अच्छा रेट कितना निकाला है? सर रेट इसका 150 तक 120 बॉक्सेस आ रहे हैं 2 आर वेव के दिखाया। देखो सर ये देखिए ना अच्छा जो इतना ख़राब होना इसकी जगह कोई सेफ वाली जगह बताओ ना जहाँ तुम आराम से अपनी बात को जस्टिफाई कर सको मेरे सामने। किसी और जगह पे ले जाए यार, लाजमी नहीं इधर ले जाए, कहीं भी लेके यहाँ ले ये कहीं भी लेके जाओ जहाँ साफ, ये सबसे साफ नज़र आ रहा है। ये 2 तो बिल्कुल ठीक है, 2 बॉक्स है 150 हो गया। 150 ठीक ppm है अब मुझे बताओ यार, देख ऊपर भी आ रहा है नीचे आ रहा है, कंसाइड कर रहा है, इसका मतलब रिदम में रेगुलर है, ठीक है। अब मुझे एक्सेस बता दे यार। सर आप बताएं ABF कैसे पता लगेगा हाँ, कि वो ABF उसमें- कौन सी है? यार पहला दूसरा तीसरा जो है ना यूजुअली जो रिदम जो चल रहा होता है इसी तरह होता है, जैसे ये 1 है, 1 के बाद 2 3 आता है, ठीक है। ये AVR होता है वो जो हमेशा उल्टा है, ठीक है। AVL होता है, AVF होता है, ऐसे चलता है। अच्छा जो सर पहले जो याद- नेगेटिव आ रहा है वो AVR है हाँ पहला नेगेटिव AVR होता ही नेगेटिव ऑलमोस्ट, और फिर उसके बाद दूसरा पॉजिटिव आ जाए तो AVF इसका मतलब हमारे जो टेक्नीशियन शहजादे ने उल्टी लगा दी है, हाँ ठीक है। तो ये तो वो आप आहिस्ता साहब का भी याद हो जाएगा। तो 1 2 3 ठीक है। AVR AVL AVF फिर V1 से लेके V6 ये आता होता है, ये यूजली ठीक है। ये ऊपर ज़्यादा है कौन सा दिखा AVF ऊपर ज़्यादा है, हाँ ना ऊपर ज़्यादा है, ये राइट होगा देखो 1 यहाँ पर है, 1 अगर ऊपर है 1 देखिए। ठीक है, AVF भी ऊपर है तो ये नॉर्मल हो गया ना, हाँ तो ये दोनों बराबर है। दोनों ऊपर हैं तो ये नॉर्मल है। अगर देख राइट एक्सिस कब होगा, जब आपके पास सिर्फ जब तेरा ये जो left 1 है होगा। 1 नीचे हो जाएगा, फिर राइट एक्सिस डेविएशन। फिर तो ये कोई नहीं अगर होगा। दोनों एक जैसे ये हैं, दोनों एक ये जैसे नॉर्मल है ये नॉर्मल है। यस एक लीड 2 है जो तेरे रिदम के साथ आ रही है ना 1 2 3 1 2 3 करके, वो नॉर्मल लीड 2 है। जो नीचे वाली अलग चलती जा रही है ना सारी की सारी, ये वाली है, ये ये तेरी वाली- लॉन्ग लीड 2 है लॉन्ग लीड टू जिसको हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं रिदम स्ट्रिप। रिदम सिर्फ, और ये जिस ECG में भी होगा जो भी होगा उसके नीचे वाली बेसिक नीचे वाली जो लंबी चल रही है और सर एक और चीज़ मैंने पूछनी थी, एक मिनट इधर से पूछ लेता हूँ। ये आपने कहा था शुरू वाला लीड 1 है, फिर दौरान में गैप आएगा, फिर लीड 2 है, फिर गैप आएगा लीड 3 है, फिर आपने कहा था इसके बाद AVR AVR AVL और AVF होगा। AVF और उसके बाद फिर आपने कहा था V वाला शुरू हो जाएगा, V1 V2 V3 V4 V5 और V6 और नीचे वाली सारी वो है। नीचे वाली सारी रिदम है। और सर जो AVF है उसमें से हम जो है वो देखेंगे जो आपने कहा था कि उसको कंपेयर करेंगे कि उसमें कोई नीचे तो नहीं आ रही वेव, अगर नीचे आ रही है तो हमने अपना लेफ्ट हैंड नीचे कर देना है। और जो लीड 1 है वो आपने कहा था वो राइट हैंड है, वो अगर सारे तो वो ऊपर ही आता है ना हमेशा। 1 ऑलमोस्ट देखो दोनों ऊपर होने चाहिए, AVF और 1 और AVF दोनों ऊपर वन होने मेरा राइट चाहिए। हैंड होगा वो भी ऊपर है और AVF जो डिविएट करेगा वो ये एक्सिस डिविएट इस वाले में ऊपर है तो ये दोनों ऊपर है तो नॉर्मल नॉर्मल है। जो हार्ड डिविएट करेगा वो तेरा एक्सिस डिविएट हो जाएगा। वो एक्सिस डेविएट हो जाएगा। समझ बस ये रखना है, बस मेन चीज़ बार बार इसी चीज़ देखनी है तब आएगा।
Yes. किताबों में नहीं जाना, जब जरूरत हो तो बता दूंगा कहाँ से पढ़ लें। चले ओके।